नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षान एकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं एक नई टॉपिक की। आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। हिंदी में जो सिलेबस से पढ़ रहे थे हम लोग, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाच्य पढ़ेंगे। छोटी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आज क्लियर कर लीजिएगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, आज इसको समझ लेते हैं। तो वाच्य हम लोग देखते हैं, वाच्य कहते किसे हैं सबसे पहले। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। ठीक है, बोलने का कोई एक विषय होता है ना, किसी चीज किसके बारे में बोला जा रहा है तो वही होता है। अतः क्रिया के जिस रूप से पता चले क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस विषय से पता चलता है क्या है कि क्या वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, मतलब किस विषय के बारे में बोला जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। दोस्तों आप इंग्लिश में भी जानते हैं क्या होता है, उसी को वॉइस बोलते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेम इसी तरह हिंदी में वाच्य होता है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं क्या है? कर्ता है। मैं क्या है? कर्ता है। और देखिए कर्ता मैं के अनुसार ही इसकी जो क्रिया हुई है, मैं क्या है? एक वचन पुल्लिंग है ना, एक वचन पुल्लिंग है, तो इसी के अनुसार ये देखिए पढ़ता है, इसी के अनुसार इसकी क्रिया भी, इसका लिंग, इसका वचन और लिंग निर्धारित होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रधानता किसकी? कर्ता की है। इसी तरह लड़के खेलते हैं, तो यहाँ लड़के क्या है? लड़के बहुवचन पुल्लिंग है ना, तो इससे क्या हो रहा है? ये यहाँ भी इसकी जो क्रिया हुई है लड़के के अनुसार हुई है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? कर्ता के अनुसार ही प्रयोग की गई है, इसलिए ये क्या है? वाच्य कहलाएगा। ठीक है, यहाँ का मुख्य विषय क्या है? कर्ता है। देखिए प्रथम वाक्य में कर्ता मैं के अनुसार, क्रिया पढ़ता, पुल्लिंग एक वचन और प्रथम पुरुष है ना, बताया मैंने। वहीं दूसरे वाक्य में कर्ता लड़के के अनुसार, क्रिया खेलते हैं, पुल्लिंग बहुवचन है। देखिए हमेशा कर्ता के अनुसार यूज हो रही है, प्रयुक्त हो रही है, इसलिए यहाँ क्या है? कर्ता की प्रधानता है। और सबसे बड़ी बात, मुख्य विषय क्या है? कर्ता है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए पहला क्या है? पहले मैं ये बता दूं कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं दोस्तों। एक होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में वाच्य के भेद का पहला कर्तृवाच्य। क्या पढ़ेंगे? कर्तृवाच्य। देखिए क्या होता है, क्रिया की उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य की कर्ता का प्रधानता का बोध हो। किसकी प्रधानता दोस्तों? कर्ता की। देखिए नाम से ही है कर्तृवाच्य, तो यहाँ किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता। जहां कर्ता की प्रधानता होगी वहां कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, जैसे देखिए मुकेश केला खाता है, यहाँ कर्ता क्या है? मुकेश है। अब इसी के अनुसार देखिए क्या यूज हो रहा है, इसकी क्रिया बदलेगी, यानी यहाँ कर्ता के अनुसार ही क्रिया का परिवर्तन होगा। देखिए मुकेश एक वचन पुल्लिंग है, ठीक है, तो इसी के अनुसार देखिए ये क्या हो रहा है? खाता यूज हुआ, उसकी क्रिया प्रयुक्त हुई है। इसी तरह देखिए दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है, दिनेश क्या है? ये भी आपका कर्ता है। अब देखिए यहाँ कर्ता के अनुसार इसकी क्रिया प्रयुक्त हो रही है, एक वचन पुल्लिंग के अनुसार दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है, यहाँ प्रयुक्त हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कर्ता के अनुसार उसकी क्रिया प्रयुक्त होगी, उसमें परिवर्तन होगा, तो वहां क्या होगा? कर्तृवाच्य होगी, अर्थात वहां कर्ता की प्रधानता होगी। ये चीज आप दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अगला दूसरा हमारा क्या है? कर्मवाच्य। सीधी सी बात है, कर्मवाच्य, जहां कर्म की प्रधानता होगी। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। किसकी प्रधानता दोस्तों? कर्म की प्रधानता। ध्यान दीजिएगा, कर्म की प्रधानता का बोध हो। ठीक है, उदाहरण में देखिए, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। किसके द्वारा? कवियों। ठीक है, लेकिन क्या लिखी गई? कविताएं। और देखिए सबसे बड़ी बात, ठीक है, यहाँ तो आपको कर्ता और कर्म दोनों देखने को मिल रहा है, लेकिन आप पकड़ेंगे कैसे? यहाँ कर्म है, एक तो कविताएं, और लिखी क्या गई है? कविताएं। यहाँ पे देखिए जो क्रिया है वो किसके अनुसार बदल रही है? आपके कर्म के अनुसार बदल रही है। तो यानी यहाँ किसकी प्रधानता हो रही है? कर्म की। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे पतंग उड़ रही है, तो क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। यहाँ क्रिया जो बदल रही है वो पतंग के अनुसार बदल रही है, यानी किसके अनुसार? पतंग के अनुसार बदल रही है। पतंग क्या है? आपका कर्म है। इसी तरह गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या है? आपका कर्म है, और उसी के अनुसार आपका क्रिया बदल रहा है, चल रही है। ठीक है, यानी जब कर्ता रहेगा तो कर्ता के अनुसार आपकी क्रिया बदलेगी, और कर्म रहेगा तो कर्म के अनुसार बदलेगी। तो वही आपकी प्रधानता का बोध कराएगा, उससे आप पकड़ लेंगे। अगला हम लोग तीसरा देखेंगे, भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया अर्थात भाव की प्रधानता होगी। ठीक है,
तो दोस्तों जहां भाव की प्रधानता होगी वहां भाववाच्य होगा, जहां कर्ता की प्रधानता वहां कर्तृवाच्य, जहां कर्म की प्रधानता वहां कर्मवाच्य। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए मोहन से टहला भी नहीं जाता, मोहन से टहला भी नहीं जाता, यहाँ देखिए भाव क्या निकल रहा है, उसका नहीं, ना करने का। और सबसे बड़ी बात जानते हैं दोस्तों, ये हमेशा अधिकतर नकारात्मक भाव देता है, ठीक है। मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, अमर से लिखा नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका जो क्रिया है वो क्या एक भाव दे रही है, और कैसी नकारात्मक भाव ज्यादातर देते हैं, उससे यह कार्य नहीं किया जाता, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको वाक्य देखने को मिलेंगे। जहां पे भी ऐसे वाक्य आपको देखने को मिले वहां ध्यान दीजिएगा क्या होता है, भाववाच्य होता है, ठीक है, भाव मुख्य होता है इसमें। अब हम लोग देख लेते हैं, परिवर्तन पूछ लेता है, कभी कभी परिवर्तन भी आ जाता है, तो आज हम लोग परिवर्तन देखते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाना, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या देखेंगे, कर्तृवाच्य का क्या दिया है, रचना कविता रचती है, रचना कविता रचती है, इसका हम लोग कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। रचना द्वारा कविता रची जाती है। देखिए जब भी आप कर्मवाच्य में करेंगे तो वहां आपको द्वारा जरूर देखने को मिलेगा, इसमें द्वारा लगा के इसमें इसका परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। रचना द्वारा कविता रची जाती है, वह लिख नहीं सका क्योंकि ये नकारात्मक है, तो इसका भाववाच्य में परिवर्तन क्या होगा, उससे लिखा नहीं जा सका, क्या होगा, उससे लिखा नहीं जा सका। देखिए विनय ने अपने अनुज को पीटा, अब इसका आपको दोस्तों कर्मवाच्य बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें द्वारा लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे, विनय द्वारा अपने अनुज को पीटा गया। वही बात वही है, बस थोड़ा सा कर्म की प्रधानता पे, यहाँ पे किसका, कर्म को प्रधान कर दिया गया, ठीक है। मैं चल नहीं सकूंगा, तो इसका भाववाच्य क्या होगा, मुझसे चला नहीं जा सकेगा, क्या होगा, मुझसे चला नहीं जा सकेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आपको परिवर्तन करने को कहें, जब कर्ती से कर्म कहे तो आप कर्म को प्रधान बना दीजिएगा और द्वारा लगा दीजिएगा, और जब नहीं का प्रयोग है कर्म से भाव में करे तो भाव को प्रधान बना दीजिएगा। जैसे क्या हुआ, मैं चल नहीं सका तो मुझसे चला नहीं जा सकेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज की मेरी टॉपिक यहीं समाप्त होती है। छोटी टॉपिक थी लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।